नमस्कार, मेरे साथ सोनू जी हैं जो पत्रकार हैं ये लोकल न्यूज 24 के, और मेरे साथ उपस्थित हैं बूढ़ा बूढ़ी छठ घाट पर। हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे छठी मैया कौन है और विशेषता क्या है, बताइए। सबसे पहले नमस्कार सभी श्रद्धालुओं को। और आज हमारे बिहार का जो है पर्वों का पर्व महापर्व जो है छठ है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो लोगों के मन में हमेशा सवाल होती है और हमारे जो नई पीढ़ी के नवयुवक साथी हैं शायद उन लोग को नहीं पता होता है कि छठ पर्व की महत्व क्या है। बस वो जानते हैं कि छठ होता है, छठी मैया होती हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझ पाते और ये शुरू कब से हुआ, कैसे हुआ, इस पर कभी कोई प्रकाश नहीं डाल पाता है। मैं बताना चाहूँगा ये जो लोकल न्यूज 24 है इसके माध्यम से जो छठी मैया होती हैं वो प्रकृति के प्रवृत्ति से जो छठवीं अंश है वो उन्हीं का नाम षष्ठी पड़ा और षष्ठी से वो छठी मैया हुई हैं। और साथ ही साथ सूर्य भगवान की बहन के रूप में वो जानी जाती हैं। और मान्यता है कि जब छठी मैया का उत्पत्ति हुआ तो उस समय जो हमारे लोग रहते थे जिनके पुत्र नहीं होते थे उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी, वो छठी मैया को पूजा करते थे। और ये हमारे यहाँ आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल हजारों साल पहले से चलते आ रहा है। ऐसे कहीं कहीं मान्यताएं दी गई है कि ये दुर्गा माँ का ही छठवीं रूप है। कहीं माना जाता है कि महाभारत काल से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इतिहास इसका बहुत लंबा है, मैं उतना लंबा अगर बताना चाहूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि आजकल के जो हमारे नवयुवक साथी है वो कम से कम कुछ नहीं तो हमारे जो पर्व त्योहार होते हैं उसके बारे में विशेष तौर से जानकारी रखा करें, क्योंकि आजकल सिर्फ पर्व का नाम बच्चे जानते हैं, पर्व के अलावा उनको ये जानकारी नहीं होता है कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब शुरुआत हुई इसकी। अच्छा सोनू जी, आप थोड़ा सा रुकना करेंगे। आप उधर से चलकर तिलौथू में आए हैं, तिलौथू के काफी दिनों से आप जानते हैं, लेकिन ये छठ घाट है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बहुत सारे जगहों का अवलोकन किया है, विजिट भी किया है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो छठ पर्व है ये तिलौथू की धरती पर मनती है या फिर रोहतास की धरती पर मनती है। शायद मैं उतना नहीं जगहों पर जा पाया हूँ छठ पर्व में, लेकिन जब उतना मैं घुमा हूँ उस जगहों में रोहतास जिले में छठ पर्व टॉप पर होती है। और खास करके जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ सोन नदी में तो मैं यहाँ के भीड़ को देख करके मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ के लोगों के मन में जो छठ पर्व है वो कितना श्रद्धा है और कितनी उमंग लेकर के आती है, क्योंकि यहाँ छठ पूजा करने के लिए कितने दिन से लोग तैयारी करने लगते हैं? लोग देखिए, हमारे यहाँ दीपावली पर्व होता है, वहाँ से हमारा एडमिट कार्ड जारी हो जाता है किसका, छठ पर्व का। सबको पता चल जाता है कि अगर दीपावली आ गई तो हमारे यहाँ छठ की तैयारी करनी है। और हमारे यहाँ दीपावली का आगमन ही बताता है कि छठ तैयारी शुरू हो गई। इसके लिए कहीं कोई शक नहीं होता है कि आपको बताना पड़े कि हमारे यहाँ छठ की तैयारी कब से होती है। बस उसका एक ही एडमिट कार्ड है, दीपावली। दीपावली से आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ छठ पर्व शुरू हो जाता है, वहीं से तैयारी इसकी शुरू कर दी जाती है। अच्छा, कमेटी के लोग कितने दिन से सब तैयारी करने में लगे हुए हैं? आपका हालांकि काफी दिनों से आप तिलौथू में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसके वजह से हम पूछना चाहते हैं। जैसे मैंने देखा कि दीपावली जैसे ही खत्म हुआ, यहाँ के जो नवयुवक साथी हैं वो शुरू कर दिए हैं अपनी तैयारी छठ को लेकर के। और और जगहों पर हम दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं आज एक हफ्ते से इसकी तैयारी पूर्ण रूप से कर रहे हैं। और यहाँ साफ सफाई करने के बाद आप इसके बाद देखिए, अभी तो हम लोग छठ घाट पे हैं, घाट पे उपस्थित हैं। अगर इसके अलावा अगर हम ग्रामीण इलाकों में चलें तो आप वहाँ देख सकते हैं कि इसकी कितनी भव्य तरीके से तैयारी की जाती है और बहुत ही शानदार। और मतलब हर जगह आपको मिल जाएगा कि गाँव के लोग जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं। आपको थोड़ा सा रुकना चाहेंगे हम जी। अभी देखिए डूबते सूरज के लोग लास्ट चरण है, अर्घ दे रहे हैं लोग, आप देख सकते हैं। इसके बारे में क्या जानते हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ कहावत है कि बहुत सारे लोग उगते हुए सूर्य को जल देते हैं। ये माना जाता है कि जो उगते हुए सूर्य हैं उनको जल दी जाती है, लेकिन एक बिहार ही ऐसा जगह है जहाँ पर ये छठ पर्व की शुरुआत हुई थी और ये महाभारत काल से ही शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पर उगते हुए सूर्य को नहीं बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। और इसका सीधा आपका जो असर पड़ता है आपके परिवार पर, जो करने वाले व्रती हैं उन पर पड़ता है। और इसका बहुत ही सुखद फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो 3 दिन से 36 घंटे का निर्जल व्रत होता है कहीं ना कहीं हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर इसका वैज्ञानिक रूप जानेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा आपका निर्णय निकल करके इसी कड़ी में हम लोग बात करते रहेंगे। कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा उगते सूरज को
लोग अर्घ दे रहे हैं उनको दिखाने हम बात जारी रखेंगे। सोनू जी ये बताइए, आप इस टॉपिक पर बात कर रहे थे डूबते और उगते सूर्य के बारे में, ये तो टॉपिक हो गया। यहाँ पर मान लीजिए कि अर्घ देकर अब घर के ओर प्रस्थान करेंगे लोग। जी हाँ, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि छठ घाट पे लोग सोन नदी के किनारे हैं, यहाँ पर अक्सर रात में ठंड बढ़ जाती है, तो लोग यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद में लोग पुनः अपने घर को चले जाते हैं और पुनः फिर सुबह में, यानी जो जितना सुबह हो सके 3 बजे 4 बजे लोग पुनः फिर घाट पे आ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग रुकबो करते हैं यहाँ पर। क्या कुछ लोगों की जैसे मन्नत होती है, मान्यता है कि कुछ लोग मानते हैं कि नहीं हमको रात भर घाट पे रुकना है, तो लोग रात भर भी घाट पे रुकते हैं और उनकी देखभाल के लिए यहाँ पर कमेटी है, जो युवा स्वयंसेवक है वो उसके लिए तत्पर रहते हैं। अच्छा, हम इस वक्त पानी में आए हुए हैं, सोन नदी के पानी में बहुत लोग लास्ट सीमा पर हैं। यहाँ से जाकर सुबह में लोग आएंगे। सुबह में कितने बजे से आने की तैयारी कर देते हैं लोग? यहाँ पर 2:30 से 3 बजे से लोग आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रात्रि में संख्या ज़्यादा होती है। हाँ, रात्रि में 2:30 से 3 बजे आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है और सबको उगते हुए सूर्य को अर्घ देना होता है। और कहीं ना कहीं जो 36 घंटे से निर्जल होते हैं उनको इस बात की हमेशा ललक रहती है कि सूर्य भगवान जल्द से जल्द उदय हो जाए, ताकि हमारा जो व्रत है संपूर्ण हो जाए। अच्छा, सुबह में कमेटी की ओर से क्या तैयारी किया जाता है? देखिए, अब ये तो कमेटी वाले बता पाएंगे, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पर हूँ, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, आपके एरिया में सुबह में क्या तैयारी? हमारे यहाँ जो है एरिया में सुबह टाइम में जो व्रतधारी होते हैं उनको कहीं ना कहीं कमेटी के द्वारा चाय बिस्किट इन सब चीज़ों की उपाय किया जाता है, ताकि व्रतधारी उससे परिपूर्ण हो सके। अच्छा, हम ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे छठ पूजा को लेकर, फिर उसके बाद छठ पूजा में देखते हैं पूजा अर्चना कर और सोन नदी में और गंगा नदी में, जैसे सारी नदियों और तालाबों में गंदगी लोग छोड़ देते हैं, उसको लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं यहाँ पर अपना पूजा पाठ करेंगे और कुछ कचड़े यहाँ पर छोड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है कि जो आप कचड़ा बोल रहे हैं वो एक कचड़ा यहाँ पर कोई नहीं छोड़ता है। अगर छोड़ता है तो एक का जो टूटा हुआ शाखा होता है। अधिकतर देखते हैं कि सोन नदी में ही लोग चाय बिस्कुट के बात कहें तो प्लास्टिक के उपयोग करते हैं, जिसको लेकर नहीं, तो उसके लिए हमारे यहाँ आप देख सकते हैं वैज्ञानिक शोध भी किए हैं इसको लेकर कि हाँ, मछली में भी प्लास्टिक होता है, ये मैंने देखा था कहीं कि मछली में भी प्लास्टिक होता है। तो मैं इसको सब बात कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो लोग भी होते हैं वो कमेटी के द्वारा बनाए गए नियमों को मानते हैं, और कमेटी कहीं ना कहीं इन बातों को ध्यान रखती है और प्लास्टिक को साफ करने में मदद करती है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अर्घ देकर के घर की तरफ अभी अर्घ देके के आए हैं, थोड़ा सा उनसे बात करने का प्रयास करें। आपको हम कैमरा में अच्छे बात करने का प्रयास, चलिए हम उनसे बात करना चाहते हैं। बताइए क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। अर्घ दे लिए? हाँ, दे लिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। व्रत के बारे में कुछ बताइए। व्रत में ये छठ पर्व बहुत ही साल में एक बार आता है, बहुत ही पावन पर्व है। इसमें बहुत ही शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, बहुत अच्छा लगता है, प्रेम भाव का ये पर्व है। अब आप लोग घर के ओर जा रहे हैं? हाँ, चलिए। अब अर्घ दे दिए। अब कब आइएगा? अब सुबह में आएंगे, कल दूसरा अर्घ होगा, लास्ट अर्घ होगा। सुबह में कितने बजे आने की तैयारी कर लेते हैं आप लोग? सुबह में वही 5 बजे, 5:30 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे के लगभग में। अब घर जाने की तैयारी हो रही है? हाँ, घर जाने की तैयारी हो रहा है। थैंक यू। आप देख सकते हैं साफ तौर पर सब कहना है छठ व्रतियों को कि अब डूबते सूर्य के अर्घ दे दिए हैं, अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैमरामैन से निवेदन करेंगे, दिखाने की प्रयास करेंगे। सूर्य भगवान हालांकि दिख नहीं रहे हैं इधर, लेकिन अभी भी कुछ लोग अर्घ देने के प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी लोग घर भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।